हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक छोटी सी वीडियो, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास 3 घंटे होते हैं। उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है। पेपर करने के बाद सर आते हुए क्वेश्चन छूट गए, सर टाइम नहीं बचा, सर समझ में ही नहीं आया कि टाइम को कैसे मैनेज करें। ये सारी बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दो चार बातें और। पहली बात तो ये कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को इंटू 2 स्पीड पे ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका बचेगा टाइम, या इंटू 1.5 जैसे भी आपको समझ में आता है। टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि सारे के सारे जो क्लासेस है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, पीडीएफ है, सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि आप यहां तक आए हो, रात के 3:30 बज रहे हैं बच्चा, और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने एक चैप्टर का वन शॉट रिकॉर्ड करा, क्योंकि मैंने आपको कहा था 28 तारीख को मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वन शॉट देने वाला हूं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको एक लाइक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूं डेटा में क्या है, बच्चे वीडियो जरूर देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये क्या होगा ना, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं। खैर, टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे, यहां से आपको बहुत सारी लिंक्स और पीडीएफ्स मिलेंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यह नहीं पता कहां पर बीच में कहीं पर मैं आपको 2 बड़े सरप्राइजेस देने वाला। आपको डेफिनेटली वो बहुत अच्छे लगेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की। आज से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले क्या, मतलब कुछ 2 महीने पहले के आसपास की बात है। मैंने अपना ऑफिस रेनोवेट कराया था, तो उसमें ना एक पाइप अंदर से फट गया था। अब उस पाइप के लिए मैंने प्लम्बर को बुलाना था, तो मैंने प्लम्बर को बोला, मैंने कहा भैया आप आ जाओ और ये पाइप ठीक करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यहां कहां पर होल है। तो मैंने कहा भैया कितना टाइम लग जाएगा? उसने कहा हो सकता है 4-5 घंटे लगे। तो मैंने कहा ठीक है, कितने पैसे लोगे? ही बी लाइक 3,000 रुपए लूंगा। मैंने कहा 4-5 घंटे लगेंगे, 3,000 मतलब चलो ठीक है, थोड़ा कम में बात करते हैं। 2,000 में हमारी बात डन हुई। शीट्स हटाई गई। उसने क्या किया, वहां पर एक होल किया, और होल करते ही उसने पता नहीं कुछ सील लगाया उस पे, और सेट हुआ। ये पूरा वाकया सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर निपट गया। ये भी लाइक 2,000 रुपए दे दो। मैंने कहा भैया आपने कहा था कि 4-5 घंटे लग सकते हैं। उसने कहा लग सकते हैं, लगे नहीं, मुझे पता चल गया था कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा यार 15 मिनट के 2,000 रुपए। तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि भाई साहब, मतलब वो तो क्या ही बोलेगा। उसने वो 15 मिनट में जो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, कैसे फाइंड आउट करी, वो पिछले काफी सालों से सेम काम कर रहा है। सेम चीज आपके साथ है। आप पूरा 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो। अब उस 1 साल का जो रिजल्ट है वो निकलना है सिर्फ और सिर्फ ये पेपर में जो 3 घंटे में आप लिख के आओगे। ये 3 घंटे का आपने पेपर लिखना है, और इन 3 घंटे के ऊपर डिसाइड होगा कि भैया आपके उस 1 साल की मेहनत का क्या फल मिल रहा है आप लोगों को। तो इसलिए हमें ये 3 घंटे का टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी से आना चाहिए। इससे पहले एक चीज जरूर कहूंगा, आज ही आप लोगों के पास ये वीडियो आ रही है क्योंकि कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो प्लीज मेरी ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, रात को टाइम से सोना, ताकि सुबह टाइम से उठ सको, और अगर कुछ क्वेश्चन में दिमाग लग रहा हो तो आपका दिमाग थका ना हो और आप सोच सको। टिप्स क्या है? सबसे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है पेपर स्टार्ट करने से पहले, आप पहले जब आप पेपर पढ़ते हैं वो 15 मिनट, तो आप पहले से ही प्लान कर रहे होंगे। आप पहले से ही प्लान कर रहे होंगे कब कब कैसे कैसे क्या लिखना है स्टार्ट करने से पहले। अब कुछ पॉइंटर्स होते हैं, वो आप ऑलरेडी, जैसे आपने प्री बोर्ड्स दिया या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी, तो वो आप पहले ही डिसाइड करेंगे, प्री डिसाइडेड। जैसे कि आपने इतने सारे मॉक टेस्ट देखे होंगे, तो अब आपको यह कि सेक्शन ई पहले करना है, या सेक्शन डी, या सेक्शन ए। मैं आपको बताता हूं कुछ गलतियां बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24, देन क्वेश्चन नंबर 19, देन क्वेश्चन नंबर 21। ये गलती मत करना, सेक्शन वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये पहले से डिसाइडेड होगा कि कब कौन सा सेक्शन पढ़ना है। आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे, आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं है। मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कब कौन सा सेक्शन करना है, कैसे क्या है। मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आप इसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हो आप। तो आपको यह याद रखना है कि आपके पास 3 घंटे नहीं है, तो आपके पास कितने घंटे हैं?
वैसे तो आप ये सोच सकते हो कि आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि मेरे पास 2 घंटे 20 मिनट का टाइम है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो अभी बड़ी परफेक्ट बैठ रही है इस पे। ये स्ट्रैटेजी अगले पेज पे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले ना आपको पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो एकदम से, बाद में फिर आप जो है ना मतलब चीटियों की तरह लिखते रहे हो और बाद वाला एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक पेस पहले से ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पेन जो होगा वो आप पहले से ही ट्राई कर रखा होगा, जो पेन आप स्मूथ चलता है, आपसे सबसे तेज लिख पाते हो, वैसे 2-3 पेन रखना अपने साथ। तो सबसे पहले पहले यार क्या होगा, स्ट्रैटेजी देखो। सुबह 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 1:30 बजे तक आपको पेपर सबमिट करना है। 180 मिनट है कायदे से, बट मैंने कहा कि हमारे पास 140 है। आप मान के चलो कि आपके पास 150 या 160 मिनट है, बट मैं 140 मिनट के आसपास लेके चलता हूं। ट्रस्ट करिएगा, जब आप इस 140 मिनट के आसपास आप अपना मॉक टेस्ट इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके पास जो बाकी टाइम मिलेगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा था कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करें, कैसे अंडरलाइन करना, सब चीजें, बहुत टाइम बचेगा आपके पास। आपके पास 5 सेक्शन है फिजिक्स में। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ये आपका 5 क्वेश्चन है। देखिए 140 मिनट से और 70 नंबर का पेपर है आपका, 70 मार्क्स का पेपर है आपका। तो बड़ी क्लियरली स्ट्रैटेजी ये बैठती है कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको, यानी 1 मार्क के लिए आपको 2 मिनट्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग 2 मिनट्स फॉर 1 मार्क। आपको 1 नंबर के लिए 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो आप यहां क्या करेंगे, सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है, 18 इंटू 2 यानी 36 मार्क्स, मतलब 18 इंटू 2 मतलब 36 मिनट्स। यहां पर आपको 36 मिनट्स मिल रहे हैं। 7 क्वेश्चंस है तो 7 इंटू 2, यहां पर आपका, पहली बात तो आप मार्क्स लिखो, ये 18 क्वेश्चंस है तो 18 मार्क्स है, यहां पर आपका 18 मार्क्स है, तो इसलिए आपने बोला 36 मिनट्स। इधर क्या होगा, 7 इंटू 2 मानी 14 मार्क्स, तो 14 मार्क्स का मतलब हो गया बच्चा 28 मिनट्स। 28 मिनट्स। 5 क्वेश्चन है, 5 इंटू 3 15, तो ये आपका कितना हो गया 15 मार्क्स, यानी आपका 30 मिनट्स, यानी आपका 30 मिनट्स। और यहां देखो 3 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, इधर भी आपका इंटू 5 हो गया, मतलब 15 मार्क्स। 15 मार्क्स मतलब 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स। और इधर 2 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स। 8 मार्क्स मानी 16 मिनट्स, मानी 16 मिनट्स। देखो बच्चे, क्वेश्चन आते हुए अगर आपका छूट जाए ना तो बहुत रिग्रेट होता है, नहीं आता तो एक अलग बात है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है और टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट गया, बहुत गलत बात है वो। अब यहां 36 मिनट्स है तो आप यहां पर 36 मिनट्स मत लगाओ पूरे के पूरे, एमसीक्यूज है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जब आप पेपर पढ़ रहे थे तो आधे क्वेश्चंस आपके ये सेक्शन ए और सेक्शन ई के पहले ही आपको पता चल गए थे, क्योंकि दोनों ही आपका एमसीक्यू या 1 वर्ड क्वेश्चंस है। तो आपने यहां से थोड़ा टाइम चुरा लिया, यहां से थोड़ा टाइम चुरा लिया, और अपने अकॉर्डिंग यहां पे 7 क्वेश्चंस है, यहां पे जरा टाइम लगेगा, थोड़ा सा 4-5 मिनट यहां एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने 4-5 मिनट यहां एक्स्ट्रा दे दिए, अपने अकॉर्डिंग आपने टाइम वो कर लिया। ये मैंने 140 मिनट के हिसाब से बताया, आप 160 मिनट के हिसाब से भी देखेंगे तो लास्ट में आपके पास 20 या 30 मिनट बच रहे होंगे। मान लेते हैं 1 बजे आपका पेपर खत्म हो गया। मॉक टेस्ट प्लीज इस हिसाब से लगाइएगा, प्रैक्टिस होगी आपकी, स्पीड आपका बढ़ेगा। यहां से मान लेते हैं 1 बजे आपका पेपर खत्म होता है, तो जो आधा घंटा बचा हुआ है, अब उस आधे घंटे में आपको क्या करना है, पेपर को प्रेजेंट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंडरलाइन है, क्योंकि वो क्या हो गया, वो अब आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा एडिशनल, मतलब एक होता है ना कि मतलब एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई वो, ठीक है ना, एक वो वाली बात हो गई वहां पर। तो ये प्लीज इस तरीके से फॉलो करिएगा, आपको बहुत प्रोडक्टिव वे मिलेगा यहां से। अब बात आती है उस सरप्राइजेस की। तो पहला सरप्राइज तो ये है बच्चा, पहला सरप्राइज तो ये है कि 28 फेब को, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, 28 फेब को जब आप 1:30 बजे केमिस्ट्री का पेपर देंगे, आप घर पे आ रहे होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, ठीक है ना। प्लीज 27 फेब को जब आप पेपर रात को सोएंगे तो प्लीज टाइम से सोइएगा। इससे 2 बेनिफिट्स है, एक तो जब आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, आप सोच पाएंगे। दूसरा, जब आप 2 बजे या 2:30 बजे घर पहुंचेंगे, पेपर मैच करेंगे, तो आपके पास 1-1.5 घंटा होगा आराम करने के लिए। मेरा आपके साथ फर्स्ट सेशन होगा बच्चे, मेरा आपके साथ फर्स्ट सेशन होगा
शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम बुक 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये प्री डिसाइडेड होंगे, ठीक है ना। और दूसरा सेशन जो होगा वो आपके साथ मेरा 7:30 से 9:30 बजे होगा, जिसमें हम लोग बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चंस मैं आपको लगवाने वाला हूं। आपको बड़ा वैसे चैनल पे आपके पास एक पूरा वीडियो आ जाएगा रिवीजन वाला, साथ ही साथ में ये 100 क्वेश्चंस आप करेंगे मेरे साथ। बड़ा वैसे लास्ट टाइम आपका सिर्फ रिवीजन का है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है, ठीक है ना। ये क्लासेस के लिए पहले ही एनरोल कर लो ताकि बाद में आप जैसी आए तो 5 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन कर सके। ये रही पहली बात। अब बातचीत आएगी दूसरा सरप्राइज, वो ये है बच्चों कि बड़ ऑब्वियस सी बात है, इस समय पे आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है और बहुत प्रॉब्लम होगी। एक 3 घंटे के मॉक टेस्ट के लिए हम 8-10 घंटे नहीं दे सकते, तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट 2 घंटे में। इस तरीके से आपके पास 10 मॉक टेस्ट फिजिक्स के, आपको सॉल्व करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट यानी 10-10 आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है, राइट बच्चा पार्टी। आप वहां से सैंपल पेपर का वो बैच लेंगे। 500 रुपए का जो बैच है, जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 303 रुपए में मिलेगा, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी है, आपको लेना है चाहे नहीं लेना है। यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स आपको करवा रहे होंगे, इसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी बैच होगा आपके लिए। टीचर्स ने सॉल्व कराए आपको, इंटू 2 स्पीड पे देख लो, इंटू 1.5 स्पीड पे देख लो। 10 पेपर आपके बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। वहां से आपके 400-450 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस हो जाएंगे। आई होप ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, अब इस बार आप जो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं वो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लगाने वाले। यहां तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्लीज इसको शेयर करिएगा 2-3 दोस्तों के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया, अगर रात के सुबह के 4-4 बजे तक अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, मैं नहीं सो रहा हूं, तो आप लोगों का भी पूरा का पूरा हक बनता है मुझे उतना सपोर्ट करने का। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।